दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चर्चा कार्यक्रम में मैं जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को लेके आया हूं, वह सब्जेक्ट है कुर्सी। जी हाँ, कुर्सी। यह वो कुर्सी है, इसका नाम कई प्रकार का है। इसे आसन भी कहते हैं, इसे सिंहासन भी कहते हैं, इसे राज सिंहासन भी कहते हैं, इसे राजगद्दी भी कहते हैं। यह कुर्सी अहंकार की कुर्सी होती है। यह कुर्सी लोलुपता की कुर्सी होती है। यह कुर्सी लालच की कुर्सी होती है। यह कुर्सी हमेशा से दौड़ लगाने वाले को ही मिलती है। इस कुर्सी को पाने के लिए न जाने कितने लोग नाना प्रकार के विधियों द्वारा इसे पाना चाहते हैं। यह कुर्सी आज की नहीं है, यह कुर्सी वैदिक काल से ही है। यह कुर्सी इतिहास काल से भी है, यह कुर्सी मध्यकाल से भी है, यह कुर्सी आधुनिक काल से भी है और यह कुर्सी वर्तमान काल में भी है। यह कुर्सी की किस्सा मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह कुर्सी जब वैदिक काल में थी, पौराणिक काल में थी, उस समय राज सिंहासन हुआ करती थी, राजगद्दी हुआ करती थी। इस कुर्सी के लिए आप अनेकों कथा कहानियों में ये सुने होंगे। इंद्र महाराज की कुर्सी यह आसन के रूप में है। तो इंद्र महाराज की कुर्सी हमेशा डोलती हुई नजर आती है। जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में भगवान के लिए घनघोर तपस्या करने लगता है तो इंद्र महाराज की वह कुर्सी, जो देवताओं के राजा है, उनकी कुर्सी, उनका आसन डोलने लगता है। तो दोस्तों, यह कुर्सी कितने मोह की है, कितने लालच की है, आप भली भांति से जानते हैं। तो दोस्तों, यह कुर्सी जब वैदिक काल में थी, उस समय राजाओं और महाराजाओं के लिए यह कुर्सी धर्म की लड़ाई बनकर रह गई थी। इस कुर्सी को पाने के लिए धर्म की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इसके बाद यह कुर्सी मिलती थी। यह कुर्सी, मैं उदाहरण स्वरूप अयोध्या का जो वह कांड है, जिस समय अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ हुआ करते थे, उनके 3 पत्नियों में से, 3 रानियों में से महारानी कैकेयी इस कुर्सी के लालच में पड़ गई और इस कुर्सी को पाने के लिए अपने बेटे भरत जी के लिए उन्होंने इस कुर्सी के लिए राजा दशरथ से डिमांड कर दी, मांग कर दी कि महाराज, यह कुर्सी मेरे पुत्र भरत को मिलनी चाहिए। लेकिन वहां प्रभु श्री रामचंद्र थे। प्रभु श्री रामचंद्र ने त्याग का मिसाल दिया, इस कुर्सी को ही त्याग दिए और इसी कुर्सी के लिए, इसी राज सिंहासन के लिए, इसी राजगद्दी के लिए महाराज दशरथ को इस दुनिया को छोड़ना पड़ा और प्रभु भगवान श्री राम इस कुर्सी को त्याग कर जंगल को चले गए। नाना प्रकार की यातनाएं सही, लेकिन इस कुर्सी को अपनाए नहीं, वो लालच में नहीं पड़े। लेकिन उस समय था, जो धर्म के मार्ग पे चलता था वही इस कुर्सी को पाता था। जो अधर्म के द्वारा इस कुर्सी को पाना चाहता था, यह कुर्सी नहीं मिलती थी। फिर घटनाएं बदली। श्री राम जी के भाई भी थे तो भरत जैसे थे। भरत जी ऐसे ज्ञानी, महाज्ञानी थे कि इस कुर्सी के भाव को समझते थे। यह कुर्सी क्या है, यह कुर्सी क्या है, राजकुमार भरत,
इसको भली भांति जानते थे। उन्होंने कुर्सी को भी उन्होंने भी त्याग दिया और भाई राम के लिए जंगल को चल दिए। खैर, मैं इस किस्से में नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ता हूं। यह कुर्सी आती है फिर महाभारत काल में। आप जानते हैं महाभारत काल में दो भाइयों के बीच में इस कुर्सी की लड़ाई थी, धर्म युद्ध थी। तो पहले की राजाओं में यह परंपरा थी कि पुत्रों में जो भी सबसे बड़ा होगा, राजगद्दी का, इस कुर्सी का, राज सिंहासन का, इस आसन का अधिकारी वही होगा। इस परंपरा के अनुसार महाभारत काल में इस सिंहासन के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर हुआ करते थे, लेकिन दुर्योधन को यह मंजूर नहीं था। दुर्योधन छल बल कल किसी भी हालत में इस कुर्सी को पाना चाहता था। इस लड़ाई में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में हुआ और कृष्ण भगवान इस लड़ाई में खुद कूद पड़े। उन्होंने धर्म का पक्ष लिया। हालांकि दुर्योधन को भी मौका दिया था भगवान ने कि आप मुझे मांग लो या मेरी सेना मांग लो। दुर्योधन तो लालच में था, अधर्म के रास्ते पे था, तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा, मैं क्यों नहीं इनके सेनाओं को ले लेता हूं। और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सेनाओं को ले लिया और भगवान कृष्ण खुद धर्म स्वरूप युधिष्ठिर के साथ हो लिए। युद्ध हुआ, अंत में वहां धर्म की विजय हुई और कुर्सी युधिष्ठिर को प्राप्त हुई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब ये मध्यकाल आया, मध्यकाल के राजा का भाव कुछ बदल गया। अब धर्म अधर्म, धर्म तो था ही नहीं, अब यहाँ केवल अधर्म था। ये मध्यकाल के राजा इस कुर्सी को पाने के लिए खून भी बहाना चाहते थे। न जाने कितनी हत्याएं करते थे, न जाने कितने संहार करते थे इस कुर्सी को पाने के लिए। और लड़ाइयाँ होती थी और जिसके पास धन बल सेनाएं अधिक हुआ करती थी वही इस कुर्सी को जीतता था। आप जानते हैं इस इतिहास को। फिर यह कुर्सी, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं जो कहना चाहता हूं इस चर्चा कार्यक्रम में, मुख्य मेरा मकसद यह है कि फिर यह मध्यकाल से कुर्सी आगे बढ़ती है और आती है आधुनिक काल में। आधुनिक काल में यह कुर्सी लूट और मार के प्रतीक बन के रह गई। इस कुर्सी को पाने के लिए न जाने कितने विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश भारतवर्ष में आक्रमण किया करते थे और यहां से धन दौलत लूट के ले जाते थे। इससे भी आगे बढ़ते थे तो यहाँ के राजाओं के साथ युद्ध करते थे और कुर्सी को जीत लेते थे और हमारे देश पे अधिकार कर लेते थे। तो आप समझ गए होंगे कि यह कुर्सी कितनी लालच की कुर्सी है, कितने मोह की कुर्सी है। तो मध्यकाल में धन कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, रुतबा अहंकार के लिए, झूठी शान के लिए यह कुर्सी हुआ करती थी। फिर यह कुर्सी आगे बढ़ती है और वर्तमान काल में आती है। वर्तमान काल में यह कुर्सी नेताओं की राजगद्दी बनकर रह गई। नेताओं के लिए राज सिंहासन बनकर रह गया और नेताओं के लिए यह कुर्सी आसन बनकर रह गई। और वही राजा महाराजा का स्वरूप बदला, भाव वही है। कहने को अभी वर्तमान काल में लोकतंत्र है, लेकिन क्या आपको दिखता है कि लोकतंत्र है? चुनाव होता है, जीतता है और विधि वही लगाता है, छल बल कल, किसी भी तरह से हम जीत करके इस कुर्सी को हासिल कर ले, और होता है, आप देखते हैं। तो यह कुर्सी वही मध्यकाल के राजा महाराजा, ऐसा लगता है कि इन नेताओं के रूप में प्रकट हो गए हैं और आपस में युद्ध करते हैं छल बल कल से और इस कुर्सी को जीतने की चाहत रखते हैं। फिर आता है कोरोना काल, कि कोरोना की महामारी वर्तमान काल में, और आपने देखा कि इस वर्तमान काल में
बुद्धिजीवी, जो नेता अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, जो अपने आप को ज्ञानी कहता है, जो साधुवाद की दुहाई देता है, उन नेताओं को मैंने देखा कि इस कुर्सी के लिए जनता के लिए कुछ भी नहीं सोचा। जनता के मान सम्मान और जान को ताक पे रख दिया। जान जाए तो जाए, यह कुर्सी मिलनी चाहिए। और इसी कोरोना काल में, जब कोरोना में मासूम जनता की मौत ऑक्सीजन के बिना, एक व्यवस्था के बिना, हॉस्पिटल के बिना, एक समुचित व्यवस्था के बिना लाशों पे लाशें गिर रही थी, उस समय यह नेता चुनाव कराते हैं और चुनाव कराए। कोरोना बढ़ रहा था, कोरोना बढ़ते गया, लेकिन चुनाव नहीं रुका। आपको याद होगा, बंगाल में चुनाव 8-9 चरणों में कराया गया। चारों तरफ से मीडिया या पेपर पत्रिकाओं में ये आवाज़ उठने लगी कि कोरोना बहुत भयंकर रूप से बढ़ रहा है और देश में मौतें बढ़ गई है। लेकिन फिर भी ये नेता कुर्सी की लालच में, कुर्सी की चाहत में जनता को नहीं देखा, जनता की व्यवस्थाओं को नहीं देखा, जनता को क्या कमी आ रही है, क्या कमी हो रही है, नहीं देखा, और लाशों पे पैर रखते हुए चुनाव कराए। और क्या मौत का क्या तांडव हुआ आपने देखा। तो दोस्तों, यह कुर्सी मोह की कुर्सी, यह कुर्सी झूठी शान की कुर्सी, यह लालच की कुर्सी, यह दौलत की कुर्सी। इस कुर्सी पे अगर जो भी व्यक्ति अनाचार व्यभिचार करके इस कुर्सी को पाना चाहता है और जनता का मान सम्मान की रक्षा नहीं करता है, मान सम्मान और अधिकार की रक्षा नहीं करता है, तो जनता का भी एक यह कर्तव्य होता है कि जो व्यक्ति, जो नेता अगर अनाचार के रास्ते पे, व्यभिचार के रास्ते पे, झूठ के रास्ते पे जो व्यक्ति कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह कैसा लगता है आपको? मेरा यह चर्चा कार्यक्रम करने का मतलब यही है कि मेरी मासूम जनता जागरूक हो। भगवान खाता है और खिलाता है। ये जितनी वस्तुएं हैं खाने की, भगवान देता है, यह ईश्वर देता है। यह जमीन पे कौन अवतार ले लिया जो कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा? वह कौन व्यक्ति है जो रोकता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा? अरे भाई, तुम कैसे इस बात को कह सकते हो? प्रकृति ने जनता को खाने के लिए हर व्यवस्था की है। आप झूठ रोक करके कितना दिन रोक पाओगे? जनता को नहीं रोक पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जागरूक बने और जो अत्याचार, व्यभिचार, झूठ के रास्ते पर चलकर इस कुर्सी को पाना चाहता है, उसके खिलाफ लोकतंत्र जब है तो आप भी अपने अधिकार को समझे। इन नेताओं को राजा रूप में न बनने दें, क्योंकि आप ही राजा बनाते हैं। यह नेता बनते, जनसेवक बनते, लेकिन आपने इनकी झूठी मान बढ़ाई करके इतना इनको आगे बढ़ा देते हैं कि इनका अहंकार सर पे चढ़ जाता है और यही लोग आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जरूर आप ऐसे लोगों के विरुद्ध आवाज उठाइए और अपने लोकतंत्र के सम्मान को पाइए। बस मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे मैं फिर अपने चर्चा प्रोग्राम में कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर जरूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।